हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अध्याय 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें अति लघु प्रश्न देखने वाले हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाते हैं, जिससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षिप्त होता है? उत्तर है स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का वह गुण प्रक्षिप्त होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, क्योंकि द्रव्यों की कोणों के मध्य लगने वाले बल कम होता है। इसलिए जल के कारण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्यों विशेषता होती है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? तो उत्तर है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इस प्रकार के कारण निरंतर गतिशील होते हैं एवं ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जैसे कि पहला इसमें है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। उत्तर है बढ़ते हुए घनत्व का क्रम इस प्रकार है: वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक, लोहा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन कीजिए। जिसमें पहला है 300 केल्विन और दूसरा है 273 केल्विन। उत्तर, जैसा हम जानते हैं कि 273 के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस बराबर K-273। ये सेल्सियस तापक्रम पर तापमान, जिसमें है बराबर K-273, जिसमें K का मान है 300-273 और इसका उत्तर बनता है 27 डिग्री सेल्सियस। बी वाला है सेल्सियस तापक्रम पर तापमान, जिसमें बराबर K-273, इसमें K का मान है 573-273, जिसमें बराबर है 300 डिग्री सेल्सियस। यह है पांचवा, निम्नलिखित पदार्थों का
निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों की बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसमें जल, चीनी और ऑक्सीजन। उत्तर है ऑक्सीजन, जल और चीनी। छठा क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने ते हुए प्रयोग होती है। सातवां है संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? इसका उत्तर है संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में आती है। आठवां क्वेश्चन है सामान्य तथा ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। समझाइए ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। 9वां क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? उत्तर है किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन न हो जाए। यह ऊष्मा पदार्थ की
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 10वां क्वेश्चन है, वाष्पन से क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्पन में बदलने की घटना को वाष्पन का लाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इससे अगला वीडियो ऊपर प्लेलिस्ट में तैयार है, देखें ज़रूर।